गुड मॉर्निंग प्यारे भाई। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कैलेंडर। किसी भी तारीख को कैसे निकालेंगे, कैसे वो एग्ज़ाम में सॉल्व होगा, सारा का सारा सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे एक बेहतरीन सी ट्रिक के साथ, जिसके माध्यम से आप सीख पाओगे कि कैलेंडर का कोई भी दिन निकालना हो, आपको कोई भी साल निकालना हो, पूरा का पूरा आप निकाल पाओगे। एकदम बेहतरीन से मेरे साथ बने रहिए। एक एक चीज़ मैं आपको तोड़ तोड़ के बताऊंगा। यहाँ से आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर फिक्स होता है और वो 1 नंबर हम लाने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न करेंगे। आइए आपको सीखेंगे साहब कैलेंडर क्या चीज़ साहब। जैसे आपको देता है कि 31 मई 2023 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। प्राय आप देखे होंगे एसएससी के एग्जाम्स में या स्टेट के एग्जाम्स में ये सवाल, इस टाइप का सवाल हमेशा रहता है कि अगर इस तारीख को ये दिन था तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तारीख को कौन सा दिन निकलेगा। जितने भी इस पे प्रॉब्लम बेस्ड होंगे वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। बस आप सीखते जाइए। कैलेंडर में दिन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अगर लीप वर्ष है तो उसमें आप 4 से डिवाइड करोगे। यदि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, नहीं डिवाइड होगा तो वो साधारण वर्ष होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं 1992, अब आप इसको डिवाइड कीजिए कितने से, 4 से। आप इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, फिर 39 4 9 के 36 और फिर 4 8 के 32, यानी कि ये पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर है। अगर ये डिविजिबल नहीं होता तो क्या हो जाता, साधारण वर्ष। जैसे अगर मैं आपको दे दूं 1987, अब आप इसको डिवाइड कीजिए कितने से, 4 से। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसको आप बोलोगे साधारण वर्ष। क्या चीज बोल दोगे, साधारण वर्ष। जैसे डियर अगर मैं आपको दे दूं कोई शताब्दी का साल, जैसे ईयर 2000, अब इसमें आपको क्या करना है, 400 से भाग देना है। जो भी शताब्दी का 100वां साल होगा उसमें कितने से भाग देंगे आप, 400 से। 00 से 00, 4 पंजी के 20, पूरा डिविजिबल हो गया तो ये एक लीप ईयर हो गया। अगर आप ले लो 1900, ईयर 1900 डिवाइड करो कितने से, 400 से। 00 से 00, 4 चौका 16, पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा एक साधारण वर्ष। कहने का मतलब यह है कि दिया हुआ वर्ष अगर नॉर्मल है तो उसमें 4 से भाग कीजिए, डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष। अगर दिया हुआ वर्ष शताब्दी का है तो उसमें आप 400 से भाग कीजिए, यदि डिवाइड हो जाता है तो लीप वर्ष, नहीं डिवाइड होगा तो साधारण वर्ष। जैसे मैं आपको दूं एग्जांपल के तौर पे कि आप मुझे बता दो 1986 क्या ये लीप वर्ष या साधारण वर्ष है। आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौका 16, 38, 4 9 के 36 और 4 9 के 36, पूरा का पूरा ईयर सब डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर हो गया। इसी तरह से मैं आपको दे दूं ईयर 1800, अब आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, 400 से। 00 से 00, ये 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एक साधारण वर्ष। इसकी जरूरत हमको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए पड़ेगी। अब दिन निकालने के लिए आपको साधारण दिन निकालने के लिए आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष में माह के कोड ज्ञात करने होंगे। जैसे टोटल माह कितने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12, तो हर माह का अपना एक स्पेशल कोड भी है और वो कोड याद करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक डियर आप याद करोगे। जैसे अगर मैं आपको दे दूं साधारण वर्ष तो यहां पे आपको याद करना है 144 025 036 146। फिर से सुनिए डियर, 144 025 036 146। अगर इससे भी आप नहीं याद कर पा रहे हो तो आप याद कर लो इस तरह से, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है डियर, 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है डियर, 36। और इसी 12 के स्क्वायर में
आप कितना जोड़ दो 2, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 कितना हो जाएगा 146। एकदम आसान भाषा में आप याद कीजिए 144 025 036 146। रिपीट करिए मेरे साथ 144 025 036 146। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप साधारण वर्ष में याद कर लोगे तब आपको लीप वर्ष में भी याद करना पड़ेगा। लीप वर्ष में भी याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? देखो, लीप वर्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप इस पहले वाले में से 1 माइनस कर दो 0, दूसरे वाले में से 1 माइनस कर दो 3, बाकी को जैसे का तैसा उतार दो। 0 36 146। कहने का मतलब यह है कि केवल और केवल जनवरी और फरवरी का कोड लीप वर्ष में बदल जाएगा। जनवरी का साधारण वर्ष में 1 होता है, लीप वर्ष में 0 होता है। फरवरी का साधारण वर्ष में 4 होता है, लीप वर्ष में 3 होता है। और इसको हम न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो उसमें पुटअप करना सीखेंगे। हर प्रॉब्लम को एकदम आसान तरीके से आप सीखिए, सीखते जाएंगे और आपका सॉल्यूशन होता जाएगा। जितने भी टाइप के एसएससी में एग्जाम बनेंगे सारा का सारा आपको यहां से सीखना है। साहब एक बार रिपीट करिएगा 144 025 036 146। दूसरा रिपीट करिएगा 034 025 036 146। एकदम आसान। जब आपको ये याद हो जाए उसके बाद से आपको क्या करना है डियर, एक बार फिर से आपको एक कोड में याद कराता हूं। बड़ा देखिए, क्रिकेट जब हम लोग खेलते हैं तो उसमें छक्के चौके का बड़ा फैशन होता है। आपको याद करना है 6 के बाद याद करना है 4 के बाद याद करना है 2 और 0। अगर आपकी मर्जी हो तो आप इसको दोबारा भी लिख सकते हैं, कैसे? 6 4 2 0, 6 4 2 0। एकदम बेहतरीन ढंग से याद रखना है आपको। क्या 0 जो कोड है वो हमेशा आएगा 1900 के लिए। अब अगर आपको 19वीं शताब्दी से आगे जाना है, जैसे ये 19वीं शताब्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा ईयर 2000, ये हो जाएगा आपका 21वीं शताब्दी, ये हो जाएगा आपका 22वीं शताब्दी। इसी तरह से जब आप बैक जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 18वीं शताब्दी, ये हो जाएगा आपका 17वीं शताब्दी और भी बहुत कुछ। 19वीं शताब्दी का कोड आपको 0 याद करना है, बाकी सारा का सारा कोड आपका बनता जाएगा। आगे जाना है तो बढ़ते जाइए नीचे की तरफ, पीछे जाना है तो घटते जाइए ऊपर की तरफ। सारा का सारा कोड आपको याद होना चाहिए। 0 को याद रखेंगे आप कि 1900 का कोड कितना होता है दोस्त, तो बताएंगे 0। अब आपने याद कर लिया है क्या चीज? आपको एक कोड मैंने बताया 144 025 036 146 और दूसरा बताया आपको 034 025 036 146। ये सारे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड हैं दोस्त, जिसमें केवल और केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा। जनवरी साधारण वर्ष में 1 होता है, लीप वर्ष में 0 होता है। फरवरी साधारण वर्ष में 4 होता है, लीप वर्ष में 3 होता है। और इसी के बेस पे आप न्यूमेरिकल बनाओगे। कैसे? जैसे मैं आपको एक सवाल दे दूं, 15 अगस्त भारतीय इतिहास का सबसे बेहतरीन दिन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? हम सबको मालूम है कि हमारा प्यारा भारतवर्ष दिन शुक्रवार को आजाद हुआ था। तो क्या सचमुच इस तारीख को शुक्रवार था? आप क्या करिए, आप मेरे साथ लिखते जाइए, क्या चीज लिखेंगे? आपको बस इतना बताना है। सबसे पहले आप लिखेंगे माह की तारीख। सबसे पहले आप लिखेंगे माह की तारीख। तो माह की तारीख है 15। अब माह का कोड क्या कोड है? आप चेक कीजिए यहां पे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त महीने का कोड है 3। आपकी मर्जी हो आगे कितना लगा दीजिए 0। उसके बाद साल के लास्ट के 2 नंबर, कौन सा नंबर साहब? ये 1947 है, जिसमें यह आपको लिखना है 47। हर साल के लास्ट के 2 नंबर लिखेंगे। उसके बाद इसी 2 नंबर में
इसी 2 नंबर में 4 से भाग करके, 4 से भाग करके केवल भागफल, केवल भागफल, केवल भागफल कितना साहब? अगर आप इसको साइड में करना चाहो तो आप यहां पे करो 47 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, कट गया 7, 4 1 जा 4। क्या रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो भागा हुआ वो कितनी बार हुआ है दोस्त? 11 बार हुआ है। उसके बाद अब आपको चेक करना है शताब्दी का कोड। कौन सी शताब्दी है साहब? 19वीं शताब्दी है। जब भी हम कोई साल लिखते हैं तो उसमें पहले शताब्दी लगा रहता है, फिर वर्ष लगा रहता है। जैसे कि ये 19वीं शताब्दी का 47वां साल है, तो हमने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी का कोड कितना होता है साहब? 0। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा आप जोड़ दो। 5 3 8 7 15 1 16 के 6, रिमाइंडर हो गया 1, 4 1 5 1 6 और एक रिमाइंडर कितना? 7। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं साहब? 7। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 6 भागा नहीं जाएगा। यहां पे आप कितना बढ़ा दोगे साहब? 0। उसके बाद आपको इस शेष फल से मतलब है। किससे साहब? शेष फल से मतलब है, शेष फल से मतलब है। और साहब जैसा कि हम लोग सुनते हैं, संडे इज द फर्स्ट डे, सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है, और शेषफल कुछ भी नहीं या 0 आएगा तो आपको मानना है कि वो शनिवार होगा। सप्ताह का पहला दिन आपको गिनना है रविवार, और शेषफल कुछ भी नहीं आए डियर, तो उसको आप कितना मानोगे? 0 मानोगे। अब आप इस 6 को गिनो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष फ्राइडे के दिन शुक्रवार को आजाद हुआ था। दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस याद रखना है माह की तारीख। कितनी तारीख? 15। माह के कोड, तो अगस्त महीने का कोड कितना होता है? 3। साधारण और लीप दोनों में होता है 3। आपको साधारण या लीप वर्ष कब चेक करना है? जब ये महीना जनवरी या फरवरी होगा तभी आपको चेक करना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, अन्यथा चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप एकदम आराम से साल के लास्ट के 2 नंबर 47, इसी 2 नंबर में भाग करके 4 से केवल भागफल लिखिए, और फिर शताब्दी का कोड, 19वीं शताब्दी का कोड हो गया 0, और सबको जोड़ दीजिए। एक सप्ताह के 7 दिनों से भाग कीजिए, भागफल को हटाइए, इस बार शेष से मतलब रखिए, और दिनों की गणना संडे से करेंगे। कुछ भी नहीं बचेगा या 0 आएगा तो उसको आप शनिवार मानेंगे। आपका दिन आ गया शुक्रवार। एकदम 100% करेक्ट है कि जिस दिन हमारा प्यारा भारतवर्ष आजाद हुआ था उस दिन था बच्चे शुक्रवार। अब अगला क्वेश्चन आप बनाओगे, और आपको मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। देखिए, अगर मैं आपको दे दूं कि 15 जुलाई आपको दे दूं कि 15 जुलाई आपको दे दूं कि 15 जुलाई 2023 को कौन सा दिन था? 15 जुलाई 2023 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे माह की तारीख। कितनी तारीख दी? 15। उसके बाद जुलाई महीने का कोड किसी में भी गिन लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कोड 0 होता है दोस्त। साल के लास्ट के 2 नंबर 23, इसमें जब आप 4 से भाग करोगे तो 5 बार भाग जाएगा, शेषफल बचे या ना बचे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद शताब्दी का कोड, कौन सी शताब्दी साहब? अब आ गई आपकी 20वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का कोड आपने माना हुआ है 0, तो 20वीं शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा? 6। सबको लिखकर जोड़ दो, 6 5 11 3 14 5 19 के 9, रिमाइंडर आपका 1 2 1 3 और 1 4। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं डियर? 7। 7 से 7 बार भाग करेंगे, आ गया 49। कोई शेषफल नहीं बचा, या 0 भी बचता तो भी दिन कौन सा मानोगे आप? शनिवार मानोगे। दिन कौन सा मानोगे आप? शनिवार मानोगे। एकदम सिंपल ढंग से सीखते जाइए। जहां भी आपको कंफ्यूजन होता है वहां पे आप कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा जितना हो सकेगा। एक और तारीख मैं आपको देता हूं, उसको आप निकाल के दिखाइए।
डियर, अगर मैं आपको दे दूं 15 नवंबर 1866 को कौन सा दिन था, क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे माह की तारीख 15, नवंबर का कोड ये 6 हो गया दिसंबर का, तो नवंबर का कितना 4, फिर साल के लास्ट के 2 नंबर कितने साहब, आप लिखोगे 66, फिर इसमें भाग करोगे 4 से तो 4 एक कम 4, 4 छक्के 24, शेषफल बचा ना बचा उससे मतलब नहीं है। अब शताब्दी का कोड, कौन सी शताब्दी है सर, 18वीं, अगर 19वीं 0 होता है तो 18वीं कितना हो जाएगा साहब 2, सबको लिख के जोड़ो, 6 2 8, 6 14, 4 18 और 5 23 को 3 रिमाइंडर 2, 6 1 7 1 8 2 10, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, 7 एक कम 7, 33, 7 चौक 28, बच गया रिमाइंडर कितना 5। दिनों की गणना आप करेंगे रविवार से, गिनिए साहब कितना हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, आपका दिन आ गया बृहस्पतिवार, थर्सडे, दिन आ गया आपका बृहस्पतिवार। कोई कंफ्यूजन कहीं से भी एकदम मत पालिए, जितने भी इस टाइप के सवाल होते हैं वो सारे सवाल आपके बन जाएंगे। अब आप आ जाओ, मैं आपको एक देता हूं लीप वर्ष वाला। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे 24 फरवरी 1992 को कौन सा दिन था, क्या करोगे आप? सबसे पहले आप लिखोगे माह की तारीख कितनी 24, उसके बाद डियर ये फरवरी का या जनवरी का महीना रहेगा, तो आप चेक करना कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि साधारण या लीप वर्ष में ही जनवरी और फरवरी के कोड आपस में बदल जाते हैं। आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक का 16, 39, 4 9 के 36, 4 8 के 32, पूरा का पूरा डिविजिबल है, यानी कि ये एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के फरवरी का कोड होता है सर 3, उसके बाद बाकी क्रियाकलाप सेम। 92 को लिखिए, साल के लास्ट के 2 नंबर 92, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12। 19वीं शताब्दी का कोड हो गया 0, आप लिख दो 0, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 3 7 2 9, 3 12 को 2 रिमाइंडर 1, 2 9 11 2 13 और 1 रिमाइंडर 14। भाग कितने से दोगे तो बोलोगे सर सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दूना के 14, कट गया साहब, कितना उतरा साहब 2, भाग नहीं जाएगा तो यहां पे क्या बढ़ा दोगे 0। अब आपका शेषफल कितना हो गया साहब 2। दिनों की गणना कीजिए साहब रविवार से, तो रविवार और एक सोमवार, मंडे का दिन था 1992 में 24 फरवरी को। जब भी जनवरी या फरवरी का महीना आएगा आप उसको चेक करिएगा कि कहीं साधारण वर्ष या लीप वर्ष में चेंज तो नहीं है। अगर साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसी के तहत हम लोग एक और सवाल बनाएंगे। आपको मैं अगर तारीख दे दूं, कि बताओ मुझे 13 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, 13 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था, आप कुछ नहीं करेंगे, आप एकदम आराम से लिखिए माह की तारीख कितनी 13। अब ये महीना है जनवरी का, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 पंजे 20, भाग नहीं जाएगा 2 ले लेंगे, फिर 4 छक्के 24, पूरा का पूरा डिविजिबल है। ये एक लीप ईयर है और लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0, नहीं भी लिखेंगे नो प्रॉब्लम। उसके बाद साल के लास्ट के 2 नंबर, इसी में भाग देंगे आप 4 से, तो 4 छक्के 24, फिर 20वीं शताब्दी का कोड होता है डियर 6 लिख दो यहां पे, 6 6 12, 12 4 16, 16 3 19 के 9 रिमाइंडर 1, 2 1 3 1 4, सप्ताह के 7 दिनों से भाग दीजिए, 7 7 के 49, पूरा का पूरा कट गया, यानी कि दिन कौन सा था, तो आप बोलोगे सर शनिवार था। क्या आप लोग सीख पा रहे हैं? सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही है? सबसे पहले आप साधारण वर्ष में माह के कोड याद करेंगे, 144, 025, 036, 146।
शुरू के दो नंबरों में से एक एक माइनस कर देंगे तो वो लीप वर्ष हो जाएगा, जैसे 034, 025, 036, 146। इधर आपको छक्के चौके दो और जीरो बार बार रिपीट करके याद करने हैं। उसके बाद आपको याद करना है माह की तारीख, फिर माह का कोड, फिर साल के लास्ट के दो नंबर। उन्हीं दो नंबर में आप भाग करोगे 4 से और केवल भागफल लिखोगे। उसके बाद फिर आप शताब्दी का कोड लिख के सारा का सारा जोड़ दोगे, फिर सप्ताह के 7 दिनों से भाग कराओगे। जो शेष फल आएगा उसमें दिनों की गणना आप रविवार से करोगे। अगर शेष फल कुछ भी नहीं आता है या 0 आता है तो उसको आप शनिवार मान लोगे। जो भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे आपके। कितना, एक बार फिर से डियर आप बोलो, 144, 025, 036, 146। यहां एक कम कर दो 0, यहां एक कम कर दो 3, 4, 025, 036, 146। अगर मैं आपको एक तारीख दे दूं कि 12 अप्रैल 2022 को बुधवार था, तो 15 नवंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आपको इस दिए हुए तारीख और दिन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और इसको हल कर दिए, काम आपका हो गया। ये काम बिल्कुल आप नहीं करेंगे। आप इसको चेक करोगे, क्या सचमुच 12 अप्रैल 2022 को बुधवार आ रहा है? उसके लिए आप वही ट्रिक लगाएंगे। क्या? सबसे पहले माह की तारीख 12, फिर अप्रैल का कोड आप उठाओगे यहां से 0, फिर साल के लास्ट के दो नंबर 22, 4 पछे के 20 और 20वीं शताब्दी है तो कोड हो जाएगा 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 2 15 के 5 रिमाइंडर 1, 2 1 3 1 4 भाग दे दो आप कितने से? 7 से। 7 छंगे 42, कितना बचा? 3 से आप गिनोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्या आ रहा है आपका? मंगलवार। बताया क्या जा रहा है आपको? बुधवार, यानी कि एक बढ़ाया जा रहा है। मंगलवार एक्चुअल में आ रहा है और बताया जा रहा है आपको बुधवार। जो भी एक्यूरेट दिन आया था उसमें एक दिन बढ़ा दिया गया है। जो भी एक्यूरेट दिन आए, चाहे एक दिन बढ़ा दे चाहे घटा दे, अगर बढ़ाया है तो आप भी नेक्स्ट वाले में बढ़ाएंगे, अगर घटाया है तो आप भी नेक्स्ट वाले में घटाएंगे। एकदम इनकी बातों पर, एग्जामिनर की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। पहले इसको चेक किया, मंगलवार आया, एक दिन बढ़ाया है, हम भी इसको निकालेंगे। उसके बाद जो दिन आएगा उसमें एक दिन बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे डियर? यहां पे देखो आपको सबसे पहले वही करना होगा। माह की तारीख कितनी? 15। नवंबर का कोड आप बोलोगे सर 4, साल के लास्ट के दो नंबर सर 24, 4 छंगी 24। 20वीं शताब्दी का कोड भी 6 होता है। 6 6 12 4 16 4 20 5 25 के 5 रिमाइंडर 2, 2 1 3 3 2 5 भाग करोगे आप कितने से? 7 सते के 49 रिमाइंडर हासिल आ गया आपका कितना? 6 और 6 से आपका बन जाएगा क्या? शुक्रवार। तो क्या आप शुक्रवार जवाब दोगे? नहीं सर, शुक्रवार आपको जवाब नहीं देना है। इन्होंने जो एक्चुअल आया था उसमें एक दिन बढ़ाया था, तो हमारा भी जो एक्चुअल आया है शुक्रवार, इसमें हम एक दिन बढ़ाएंगे। शुक्रवार प्लस 1 क्या जवाब देंगे सर आप? शनिवार इसका उत्तर होगा। और ध्यान रखिएगा, जहां भी एग्जामिनर ने इस सवाल को बनाया होगा उसमें वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल कराया होगा, शुक्रवार भी शनिवार भी। कहने का मतलब यह है कि अगर एक दिन इन्होंने बढ़ाया है, 2 दिन बढ़ाया है, तो आप भी 1 या 2 दिन बढ़ाओगे। अगर इन्होंने घटाया है तो आप भी घटाओगे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर आप ये सवाल जरा सा भी चुके तो आप प्रायः देखते होंगे कि सभी के सभी पेपरों में यह सवाल रहता है और एक नंबर बहुत झटके से आ सकता है या जा सकता है। और एक नंबर की वैल्यू आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता डियर। आपको मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, तब तक मेहनत करनी है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। ऊंचाइयों को वही छूता है दोस्त जिसके अंदर जिद होती है, वरना रेंगने को तो सारे कीड़े मकोड़े रोंग रहे हैं। आपको बस उस ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत रहना है। प्रयासरत में क्या करना है? आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन करना है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे
उस क्षेत्र के, उस घर के, उस रिश्तेदार के आप ही बादशाह होगे, आप ही दोस्त होगे, आप ही सब कुछ होगे। तो आपको सफल होके सबको दिखाना है कि हाँ, मैं पढ़ने में अच्छा था, मुझे थोड़ी परेशानियां जरूर हुई, सिलेक्शन मेरा लेट जरूर हुआ, लेकिन मैंने पढ़ा, आज देखो मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है, मैं एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए तैयार हूं। और आपके थ्रू मार्केट में जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी आपके अगल बगल के बच्चे होंगे, सभी को प्रेरणा मिलेगी कि उनका सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। अब एक और सवाल मैं आपको देता हूं, उस सवाल को आप बना के दिखाइए, एकदम आसान तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जहां भी समझ में नहीं आए वीडियो को बैक कीजिए, दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे अगर मैं आपको दे दूं कि 10 मई 1882 को सोमवार था तो 12 अगस्त 2222 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? डियर, इन्होंने बता दिया 10 मई 1882 को सोमवार था। क्या आप इनकी बातों पर विश्वास करोगे? बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले उसे चेक करना है। चेक करोगे कि क्या सचमुच में आ रहा है, तब तो ठीक, लेकिन अगर सचमुच में नहीं आएगा तो फिर आपको अपने हिसाब से सॉल्यूशन करना पड़ेगा। पहले आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कीजिए। क्या 10 मई, तो सबसे पहले माह की तारीख 10, फिर मई का कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का कोड कितना हो गया? 2। साल के लास्ट के 2 नंबर कितने? 82। 4 दूना के 8 और 0 20। अब 18वीं शताब्दी दिया है, 19वीं का कोड 0 है, तो 18वीं का कितना हो जाएगा? 2। आप सबको जोड़ो, 2 2 4 2 6, 8 2 10 और 1 11, 7 से भाग करो, 7 1 कम 7, 4 46, 7 छके 42, कितना बचा बच्चे? 4। और 4 से क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बुधवार। और बुधवार को बताया क्या जा रहा है? सोमवार। कितने दिन इन्होंने माइनस किए हैं? 2 दिन माइनस किए हैं, तब जाके क्या आया है? सोमवार आया है। 2 दिन माइनस किए हैं तो सोमवार आया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जो एक्चुअल दिन आएगा उसको 2 दिन पीछे ले जाके अपना उत्तर बताएंगे। जैसे ये है 12 अगस्त 2222, तो सबसे पहले माह की तारीख 22, अगस्त का कोड हो गया आपका 3, साल के लास्ट के 2 नंबर 22, 4 पंजे के 20। अब 22वीं शताब्दी है दोस्त, देखो 19वीं शताब्दी का कोड 0, 20वीं शताब्दी का कोड 6, 21वीं का 4 और 22वीं का कितना? 2। आप यहां पे याद करो सर, 2 सबको जोड़ दो, 3 2 5 2 7 5 12 2 14, 2 1 3 और 1 रिमाइंडर 4, भाग करेंगे 7 से, 7 छंगे 42, कितना आया दोस्त? 2। और 2 से होता है सोमवार। क्या सोमवार जवाब देना है? नहीं सर, 2 दिन माइनस तो करो, सोमवार से 1 दिन बैक आएंगे रविवार, और 1 दिन और बैक आएंगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार। तो इस सवाल का जवाब होगा शनिवार। यह बेहतरीन और लाजवाब सवाल है अपने आप में, और हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको पूरा आप तैयार किए हैं। अगर आपको कैलेंडर में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने आता है, तो भी आपका 90% कैलेंडर तैयार है। क्योंकि आप जब भी देखेंगे पेपर में यही पूछेगा, फलाना तारीख को क्या डेट था, फलाना तारीख को क्या दिन था, इस तारीख को क्या दिन था, इस तारीख को यह दिन था, तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा। बस याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों में अगर उन्होंने बढ़ाया है तो आप बढ़ाओगे, अगर उन्होंने घटाया है तो आप घटाओगे। आशा है, उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। डियर, अगर समझ में आए, पसंद आए, आपके काम लायक हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।